जय श्री कृष्ण। मैं रंजीत चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं लाभ और हानि का टाइप 6। अब तक हमने टाइप 5 कंप्लीट कर लिए हैं और एक दो वीडियो में इस पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाभ हानि सीखने के लिए आपको पहले 5 वीडियो जो मैंने अपलोड कर लिए हैं वो आपको देखनी होगी, तब आपको ये टाइप 6 समझ में आएगा। जो भी बेसिक है वो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद मैंने सभी टाइप वाइज टाइप 5 ख़त्म कर दिए। टाइप 6 आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। और अगर पहली बार विजिट किया ही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए आपके सामने इस टाइप में कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन ही आजकल टीसीएस सभी एग्जाम में पूछ रही है। एसएससी के जितने भी एग्जाम है जिसमें आपको लैंग्वेज बेस्ड का मतलब है लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, तभी आप इक्वेशन बना पाएंगे। तो कैसे बनाते हैं लैंग्वेज से इक्वेशन को, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए इस वीडियो में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 480 रुपये में खरीदता है। ये 480 जो कीमत है वो दो वस्तुओं की कीमत है। वह एक को 15% की हानि पर और दूसरी को 19% के लाभ पर बेच देता है और पाता है कि दोनों वस्तुओं समान मूल्य पर बेची गई, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल में ध्यान से देखेंगे तो हमें एक चीज क्या पता चली कि यहाँ पर विक्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का समान है। चलिए शुरू करते हैं। 480 में अगर उसने दोनों वस्तुओं को खरीदा है तो मैं ये मान लेता हूँ कि पहली वस्तु को उसने ए रुपये में खरीदा होगा और बाकी जो पैसे बचे होंगे वो मैंने बी मान लिए जो उसने दूसरी वस्तु खरीदी होगी। अगर उसने ए का खरीदा है और उसको 15% हानि पर बेचा है, 15% हानि पर बेचा है, तो परसेंट में कितने परसेंट का बेचा होगा, तो 85% का बेचा होगा। और अगर मैं वस्तु बी की बात करूं तो बी पर उसने 19% का लाभ कमाया है, तो इसका मतलब उसने अगर ये बी का खरीदा है तो क्या उसने 119% का इसे बेचा होगा। लेकिन सवाल में बोला गया है कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, समान है। इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम कुछ सॉल्व करके निकाल सकते हैं। परसेंट से परसेंट काटेंगे, 17 या 85 और 17 सत्ते 119। यहाँ से जो इक्वेशन बनी वो बनी 5a = 7b। और जो a और b है ये खरीदी हुई कीमत मानी थी मैंने दोनों वस्तुओं की, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बताना 7 और b की वैल्यू कितनी आ गई बताना 5। तो ये दोनों की खरीदी हुई कीमत है, यानी कि दोनों की खरीदी हुई कीमत अगर मैं जोड़ूं तो कितने बनेगी, 7 और 5 12। लेकिन मेरे सवाल में दोनों की खरीदी हुई कीमत कितनी दे रखी है, 480 रुपये। तो यहाँ पर मैं इसको 12 के बराबर लिख सकता हूँ और एक की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। एक की वैल्यू होगी कितनी, 12 चौक 48 यानी 40 रुपये। लेकिन मुझे एक की वैल्यू नहीं निकालनी है, मुझे ए की कीमत और बी की कीमत खरीदी हुई यानी क्रय मूल्य प्रत्येक का निकालना है। तो आपको 7 की वैल्यू और 5 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर 7 की जो वैल्यू होगी उसमें एक की वैल्यू जो आई है उसका गुणा कर देंगे, यानी 40 का गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगी 280 रुपये। और अगर मुझे यहाँ पर b की कीमत निकालनी है तो b की कीमत यहाँ फ्रैक्शन में 5 है, तो मुझे अगर 5 की वैल्यू निकालनी है तो फिर मैं एक की वैल्यू जो आई है उसका गुणा 5 से कर दूंगा। तो यहाँ पर इसकी कीमत कितनी आ जाएगी, 200 रुपये। और a और b क्या है, खरीदी हुई कीमत, तो ये दोनों की खरीदी हुई कीमत आ गई। ये मैंने कैसे किया, ये मैंने लैंग्वेज से किया। जो भी लैंग्वेज में बोला गया डिट्टो मैंने उसी का यूज करके इक्वेशन बना ली और उससे बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया। क्या आप ऐसा ही प्रश्न अगर मैं एक और आपको करने के लिए दे दूं तो क्या आप कर पाएंगे। चलिए एक और प्रश्न है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी भी लैंग्वेज, बस इसमें संख्याएं थोड़ा सा चेंज कर दी है मैंने। एक बार खुद ट्राई करके देखें सवाल को। देखिए क्या बोला गया है कि एक आदमी दो घड़ी 650 रुपये में खरीदता है। एक को 20% लाभ पर, दूसरे को 25% हानि पर बेच देता है और वह पाता है कि दोनों घड़ी समान मूल्य पर बेची गई, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य निकालिए। अभी जो कराया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, दोनों अगर 650 में उसने खरीदी है तो मान लेता हूं मैं उसने एक वस्तु ए रुपये में खरीदी होगी
और बचे हुए पैसे जो होंगे वो मैंने कितने मान लिए, बी जो दूसरी वस्तु खरीदी है। अगर उसने जो खरीदी हुई कीमत मैंने ए मानी है, उसमें अगर उसे 20% का लाभ हुआ है तो उसने बेचा कितने का होगा, उसे 120% का बेचा होगा। और अगर वस्तु बी की बात करें तो उसने 25% हानि पर बेची है, तो क्या उसने यहाँ पर ये 75% का बेचा होगा। लेकिन दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है बताना, समान है। तो यहाँ से ये 100 से 100 नीचे कैंसिल हो जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 15 से काटते हैं, 15 × 75 और 15 × 8 120। यहाँ से जो ए का मान निकल के आएगा और यहाँ से जो बी का मान निकल के आएगा वो ए और बी का क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। तो बताइए ए और बी की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, ए की वैल्यू आएगी 5 और बी की वैल्यू कितनी आएगी 8। दोनों का जो क्रय मूल्य मैंने ए और बी यहाँ माना था वो फ्रैक्शन में कितना आ गया, 5 और 8। दोनों का मैं जोड़ के अगर देखूं, दोनों का क्रय मूल्य जोड़ के देखेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पर 13 आ रहा है। मैंने दोनों को जोड़ा क्यों, इसलिए जोड़ा क्योंकि दोनों का मुझे क्रय मूल्य इकट्ठा पता है कितना, 650। इसलिए मुझे यहाँ पर भी इकट्ठा पता होना चाहिए कितना, 13। तो मैं 13 को या असली में 650 के बराबर रखूंगा। तो 13 की वैल्यू 650 जब आ जाएगी तो मैं एक की वैल्यू भी निकाल लूंगा। कैसे एक की वैल्यू निकालते हैं, इसका भाग इसमें दे देते हैं। 13 से 65 कटेगा 5 बार, 13 × 5 = 65। ये जीरो का जीरो एंड में आ जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 50 रुपए। जब कभी भी आप एक की वैल्यू निकाल लें, फिर आपको कितने की भी वैल्यू निकालनी हो उसमें बस आप गुणा कर दें एक की वैल्यू का। तो ए का मान है फ्रैक्शन में 5। अब मुझे 5 को हकीकत में बदलना है, तो एक का मान जो 50 था उस 50 का गुणा इससे कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। अगर मुझे बी की वैल्यू पता करनी है, बी का क्रय मूल्य कितना है, तो नकली यानी कि जो फ्रैक्शन में बी का जो मान है वो है 8। अगर मुझे असली में बदलना है तो ए का जो मान आया है 50 उसका गुणा कर देंगे और ये दोनों वैल्यू निकल आएंगी। तो ये वाली जो ए की वैल्यू आएगी वो आएगी 250 और जो बी की वैल्यू आएगी वो आएगी 400। दोनों का क्रय मूल्य आप जोड़कर देख लीजिए कितना आएगा, 650। और यहाँ पर भी कितना है, 650। सेम टू सेम क्वेश्चन थे, एक जैसे दोनों के दोनों। एक मैंने आपको सिखाया, एक से आपने प्रैक्टिस की होगी और प्रैक्टिस आप घर पे भी अच्छी तरह से कर ही रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। मैं क्या सिखाने वाला हूँ आपको इस टाइप में, देखिए पूरी वीडियो के एंड तक देखेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति दो वस्तु 1250 रुपये में खरीदता है। वह एक को 5% हानि पर और दूसरी को 20% लाभ पर बेचता है। उसे पूरे घटनाक्रम में न तो लाभ और ना ही हानि होती है। यहाँ पर उसने भाषा थोड़ी सी चेंज कर दी है। तो दोनों वस्तुओं का सीपी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान से सुनना, दोनों का विक्रय मूल्य समान है ऐसा नहीं बोला गया है। अगर ऐसा नहीं बोला गया है तो आपको ऐसा करना भी नहीं है अपनी क्वेश्चन में। जो भाषा में बोला गया है वही काम आपको करना है। ऐसे ही क्वेश्चन आजकल मोस्टली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब देखिए, दो वस्तु उसने कितनी की खरीदी है, आप कहेंगे 1250 रुपए की। तो मैं यहाँ लिख लूंगा दोनों वस्तु 1250 की है। अगर मैं बोलूं कि उसने एक जो है वो ₹1 की खरीदी होगी और तो दूसरी कितने की खरीदी होगी, उसने ₹20 की खरीदी होगी। मान लेते हैं दोनों का क्रय मूल्य ए और बी आ गया। ए और बी को जोड़कर किसके बराबर आना चाहिए, 1250। लेकिन सवाल में क्या बोला है कि वह एक को 5% हानि पर बेच देता है और दूसरे को 20% लाभ पर बेच देता है, फिर भी उसे न लाभ होता है न हानि होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसका जो हानि हुई है 5%, वो इस लाभ के बराबर हुई होगी, तभी उसको न लाभ हुआ होगा न इसको हानि हुई होगी। तो यहाँ का जो हानि है वो यहाँ के लाभ के बराबर होगी, तभी उसको यह क्या होगा, न लाभ होगा न हानि होगी। अगर उसने ए का खरीदा है और 5 की हानि हुई है तो हानि कितनी निकल कर आएगी, तो आपको कितना करना पड़ेगा, ए का 5% करना पड़ेगा, तभी हानि निकल कर आएगी। हम यहाँ पर विक्रय मूल्य क्यों नहीं निकाल रहे, अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना होता तो हम 95% करते, क्योंकि 5% की अगर वो हानि कमा रहा है तो बेचेगा कितने का, 95 का बेचेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने 95 क्यों नहीं किया है, क्योंकि मुझे यहाँ विक्रय मूल्य समान नहीं करना है, लाभ और हानि को समान करना है। क्योंकि न तो लाभ करना है ना हानि, दोनों को बराबर रखना है। इसका मतलब ए पर जो हानि हुई है वो बी पर जो लाभ होगा कितने का, 20 का, उसके बराबर रही होगी, तभी इस सवाल में न लाभ होगा न हानि होगी। अब से सॉल्व करते हैं तो इस जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 5 एकम 5, 5 चौक 20। यहाँ से जो ए की और बी की जो वैल्यू आएगी
तो a की वैल्यू इधर होगी वो कितनी होगी 4, और b की वैल्यू जो इधर होगी वो कितनी होगी बताना 1। a और b मैंने क्या माना था, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य माना था। दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो टोटल कितना आया है 5। टोटल क्यों निकाला है, क्योंकि मुझे सवाल में यहाँ टोटल क्रय मूल्य कितना दे रखा है 1250। अब जब 5 का मान मुझे पता चल ही गया है तो क्यों ना 1 का मान निकाल लें, और 1 का मान कितना होगा, इस 5 का भाग इसमें देंगे। 5 से हमेशा 0 2 बार कटता है, ये वाला 0 2 बार कटता है। 125 दूनी कितने हो गए 250, तो 1 का मान कितना आ गया बताना 250। जब 1 की वैल्यू आई गई है तो हम कितने की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, हमें a की वैल्यू निकालनी है या b की, तो उसने दोनों वस्तुओं का CP पूछा है तो दोनों का निकाल लेते हैं। चलिए कैसे निकालेंगे, a का जो नकली मान है यानी फ्रैक्शन मान है वो कितना है 4, और 4 का मान मुझे निकालना है, तो 1 का मान जो भी आया है उसका गुणा किससे कर देंगे 4 से, यानी 250 से, और 250 गुणा 4 करेंगे तो कितना होगा ये 1000। ठीक है, और मुझे अगर b की वैल्यू निकालनी है तो b का जो फ्रैक्शन मान है वो कितना है 1, और 1 का मान सवाल में पहले से ही दे रखा है कितना 250, तो 250 गुणा 1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 250। दोनों को आप चाहे तो जोड़ के देख लें, दोनों का क्रय मूल्य कितना बनेगा 1250 रुपए। तो आपको करना क्या है, आपको लैंग्वेज के हिसाब से चलना है, न कि सवालों को रटना है। अगर आप सवालों को रटेंगे तो एक ही तरीका सब में लगाने लग जाएंगे, लेकिन आपको भाषा के अकॉर्डिंग चलना है। इस टाइप में मैंने एक ही टाइप में सारे एक जैसे सवाल लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है सवाल में, आकाश 4 घोड़े और 9 कुत्ते 13,400 रुपए में खरीदता है। बहुत अच्छा सवाल है। यदि वह घोड़ों को 10% लाभ पर बेचता है और कुत्तों को 20% लाभ पर बेचता है तो वह कुल 1880 रुपए का लाभ कमाता है। तो एक घोड़े की कीमत ज्ञात कीजिए। इस वाले सवाल में न तो उसने ये बोला है कि लाभ और हानि समान है, न उसने ये बोला है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। यहाँ पर उसे टोटल लाभ हुआ है 1880 रुपए का। इसमें भी आपको जो भाषा बोली गई है उसी का यूज करना है, भाषा के अकॉर्डिंग चलना है। क्या बोला गया है, 4 घोड़े और 9 कुत्ते उसने 13,400 पे खरीद लिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 13,400 रुपए की उसने 2 चीज खरीदी। यहाँ पर खरीदे उसने 4 घोड़े, यानी मैं यहाँ पर 4 हॉर्स लिख दूं, और इस तरफ उसने क्या खरीदा 9 कुत्ते, यानी कि 9 डॉग्स लिख देता हूं। ठीक है, अब उसे टोटल जो लाभ हुआ है वो इन कुत्तों पर लाभ हुआ है कितना 10% का। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 4 कुत्तों पर जो लाभ हुआ है वो 10% का हुआ, और 4 घोड़ों पर, और 9 कुत्तों पर कितना लाभ हुआ है, तो आप कहेंगे 20% का लाभ हुआ है। लेकिन उसे जो टोटल लाभ हुआ है वो हुआ है 1880 रुपए दोनों पर। ठीक है, कहें अब देखिए करना क्या होता है, जब कभी भी ऐसा सवाल आ जाए जहां पर अलग अलग दे रखा हो और टोटल भी दे रखा हो तो आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं एक और अच्छा तरीका बताता हूं। मुझे बताइए 10% लाभ इनमें से कुछ रुपए पर हुआ होगा, और ये 20% लाभ इनमें से बचे हुए पैसों पर हुआ होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं 20% को 10% प्लस 10% लिख सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि 10% अगर मैं इसका ले लूं और 10% अगर मैं इसका ले लूं, और दोनों को जो 10% का लाभ है अगर मैं टोटल 13,400 पे निकालूं तो उसका जो ये लाभ आएगा वो 1880 में से कुछ लाभ निकल कर आएगा। जैसे समझना, अगर मैं बोलूं कि 13,400 रुपए का अगर मैं टोटल का 10% निकालूं तो इसका भी लाभ निकल कर आ जाएगा और 10% इसका भी लाभ निकल कर आएगा, क्योंकि मैं इसका और इसका टोटल 13,400 पे निकाल रहा हूं। भाई एक बात बताइए, अगर इसने जो रुपए लिए होंगे उसमें ये 13,400 में से कुछ रुपए लिए होंगे और कुछ रुपए इसमें से लिए होंगे। अगर मैं टोटल पे निकालूं तो 10% और 10% दोनों का निकल कर आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर टोटल रुपये का 10% में निकाल लूं तो 2 जीरो से 2 जीरो, वो कितना आएगा, आप कहेंगे 1340 रुपए। ये 1340 रुपए जो टोटल पर लाभ आया है, और टोटल पर लाभ कितना हुआ है 1880 रुपए। अगर मैं इस 1880 में से 10% दोनों का घटा दूं 1340 रुपए, तो ये बचे हुए रुपए जो होंगे वो कितने बचेंगे, पहले तो 540 रुपए। ये कितने के बराबर होंगे परसेंट में, तो इसका 10% और इसका 10% दोनों का इतने रुपए पर निकल के आ रहा है 1340 रुपए। तो इसका 10% तो अभी और बचा ना,
तो इसका 10% जो होगा वो किसके बराबर होगा, 540 रुपए के बराबर होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि भैया इसका जो था, किसका 9 जो कुत्ते थे इन पे जो 10% का लाभ हुआ एक्स्ट्रा बचा वो 540 के बराबर है। तो यहां से क्या मैं 1% की वैल्यू निकाल सकता हूं। 1% की वैल्यू कितनी आएगी बताना, 54 रुपए। अब जब 1% की वैल्यू 54 आ गई है तो भैया मैंने 10% किसका निकाला है, इस वाले का 10% निकाला है। ये अपने आप में कितने परसेंट रही होगी वैल्यू, ये अपने आप में 100% रही होगी। अगर ये अपने आप में 100% है, उसका 10% 540 है, उसका 1% 54 है, तो उसका 100% कितना होगा, तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे और 100 की वैल्यू निकल आएगी। यानी 9 कुत्तों की कीमत आ जाएगी, 9 डॉग्स की कीमत आ जाएगी। और 9 कुत्तों की कीमत कितनी आएगी, जो अपने आप में परसेंट में 100 रहे होंगे, तो 100 का गुणा 54 से करेंगे तो 5400 रुपए निकल कर आएगी। अब कॉमन सेंस लगाइए, यहां पर 9 कुत्तों की कीमत अगर 5400 है, इसमें से 5400 अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, 8000 बचेगा क्या। और 8000 जो कीमत होगी वो किन की रही होगी, 4 घोड़ों की रही होगी। तो मैं कह सकता हूं कि 4 घोड़े उसे कितने के पड़े होंगे, 4 घोड़े उसे 8000 रुपए के पड़े होंगे। तो एक घोड़ा उसे कितने का पड़ेगा, तो एक का मान निकालना है, 4 का भाग देंगे तो उसे 2000 रुपए का पड़ेगा। ये इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल समझाने में थोड़ा टाइम लगा, वरना कैलकुलेशन में अगर इसे मैं न समझाता तो बड़ी आसानी से 20 या 30 सेकंड में कर सकता था। दोबारा समझा दूं एक बार, 4 घोड़ों की कीमत जो लाभ हुआ है वो 10%, 9 कुत्तों पर जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ है, 20%। ये इसमें से कुछ पैसों का, ये 9 कुत्ते ये कुछ पैसों का लेकर आया होगा और 4 घोड़े इसमें से बचे हुए पैसों का लेकर आया होगा। अगर मैं इन पैसों का 10% निकालूं तो 10% तो इसमें से कुछ रुपए पे इसको लाभ हुआ है, इसको भी लाभ हुआ है, क्योंकि इसको तो 20 का हुआ तो 10 का तो होगा ही। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, तो 10% दोनों में कॉमन है, 10% निकाल लूं इतने रुपए टोटल का, तो 10% आ रहा है कितना, 1340। और टोटल पे जो लाभ हुआ है वो हुआ है 1880 रुपए। टोटल लाभ कितना है, 1880। इस 1880 में से अगर मैं 10% दोनों का माइनस कर दूं, कितना, 1340, तो मेरे पास बच कितना रहा है, 540। ये बच क्यों रहा है, क्योंकि इसको ज्यादा लाभ हुआ था। कितना लाभ ज्यादा हुआ था, 10%। तो इसकी 10% की कीमत कितनी है, 540। ये कीमत अपने आप में कितने परसेंट रही होगी, 100। तो 10% की कीमत आ गई तो आप 100% की कीमत नहीं निकाल पाएंगे। तो 1% की 54 रुपए आ रही है, तो आपको 100% या 100 का गुणा करना पड़ेगा, 5400। इसका मतलब ये अपने आप में 100% था, यानी रुपयों में कितना था, 5400 था। तो 9 कुत्तों की कीमत कितनी आ गई बताना, 5400 रुपए। अगर एक कुत्ते की कीमत पूछता तो 9 का भाग दे देते, 600 रुपये आ जाती। लेकिन मुझसे एक घोड़े की कीमत पूछी गई है, तो एक बात बताइए, 9 कुत्ते जब 5400 के आए और दोनों चीज 13400 की आई, तो 5400 अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो 4 घोड़ों की कीमत बचेगी। कितनी बचेगी, 13400 में से आप 5400 माइनस कर दीजिए, 8000 बचे। तो 4 कुत्ते कितने के आए होंगे बताना, 8000 के। एक कुत्ता कितने का आया होगा, 4 का भाग दे देंगे, 2000 रुपये का आया होगा। यही पूछा गया था सवाल में। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए, क्योंकि मैं टाइप 6वां चल रहा है तो थोड़ा मॉडरेट लेवल के सवाल तो आएंगे ही, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है, पूरा कंसंट्रेट आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा, तभी चीज़ें समझ में आएगी। अगर बेस आपका कमजोर है तो पहले आप जो बेसिक वाली जो वीडियो मैंने शुरू की 1-2 दिन कराई है उनको सीख लें। एक आदमी 2 वस्तुओं को 1710 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि पहली को 10% की हानि पर दूसरी को 25% के लाभ पर बेचा गया तो उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। बहुत ही अच्छा सवाल है, मॉडरेट लेवल का बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा हाई लेवल का भी नहीं है। हाँ, मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हो आप इसे। जो पहली बार अगर इन सवालों को कर रहा है तो उसे तो हार्ड लगेगा ही। चलिए देखिए, भाषा को पहले समझते हैं, उस भाषा का यूज करके यहाँ पर हम इक्वेशन बनाते हैं। बोला क्या गया, देखना जरा। मैंने यहाँ पर लिखा सीपी, मैंने यहाँ पर लिखा एसपी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पहली वस्तु और यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं सेकंड वस्तु, ठीक है। ये यहाँ पर लाइन खींचिए। क्या बोला गया, एक आदमी 2 वस्तुओं को 1710 रुपये में बेचता है, ठीक है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये वाली लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हमें इसमें करना है। अब देखिए, हमें देखिए रुपयों में तो नहीं पता है कि ये रुपए में क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य पता कितना है, लेकिन हम परसेंट में तो पता कर सकते हैं।
पहली वस्तु का क्रय मूल्य अगर मैं 100 मान लूं, तो दूसरी वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा, यहां पर मैं 4 डिब्बे बना लूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये क्या है, ये दोनों का क्रय मूल्य हो गया ऊपर, और ये नीचे दोनों का क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब मैं इन चारों खानों को भरता हूं, देखना कैसे भरते हैं इसे। पहली वस्तु का क्रय मूल्य अगर मैंने कितना मान लिया, 100 रुपए, तो दूसरी वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो भी कितना होगा, 100 रुपए, क्योंकि इसमें बोला गया है वस्तु का क्रय मूल्य पहली का और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कैसा है, बराबर है। तो पहली वस्तु का मैंने ये क्रय मूल्य 100 माना है, तो दूसरी वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो भी कितना होगा, 100 रुपए होगा। चलिए ठीक है, जो भाषा में बोला गया वो मैंने कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं सवाल को, क्या बोला गया देखें। इसने बोला है कि पहली पर उसे 10% की हानि हुई, यानी 100 में खरीदा है और 10% की हानि हो रही है, तो उसने बेचा कितने का होगा बताना। तो उसने बेचा होगा यार 90 का, ये पहली वस्तु की बात होगी। और दूसरी वस्तु पर 25% का क्या हुआ, लाभ। अब देखिए 100 की चीज है, वो बेची हुई कीमत है, हमें खरीदी हुई कीमत निकालनी है, और 25% का यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, अगर ये विक्रय मूल्य है 100, तो ये परसेंट में कितने के बराबर रहा होगा, अगर 25 का लाभ हुआ है तो आप कहेंगे ये वाली 100 वाली जो वैल्यू है विक्रय मूल्य जो मैंने मान ली है, वो परसेंट में 125 के बराबर रही होगी, अगर परसेंट में तुलना करें तो। लेकिन मुझे तो क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य कितना होता है अपने आप में 100, ठीक है, तभी तो 25 का लाभ होकर 125 का लाभ हुआ है भाई। 100% में अगर मैंने कोई चीज खरीदी है और 25% का मैं लाभ कमा रहा हूं, तभी तो 125 की बेची होगी। और सवाल में कितने का बेच रहा है यहाँ पर देखना, 100 का। तो ये 100% में किसके बराबर है, 125 के। लेकिन मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 का गुणा करेंगे, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से काटूंगा ऐसे 20 बार, और 20 चौका कितना होगा 80, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा बताना, 80 आएगा। ठीक है, एक बार मैं इसे रफ कर लूं। अब आगे देखिए क्या बोला गया है, उसे टोटल जो लाभ हुआ है वो आपको बताना है कि उसे लाभ हुआ है या हानि हुई है। चलिए देख लेते हैं एक बार, दोनों वस्तु उसने कितने की खरीदी, यहाँ पर दोनों वस्तु उसने कितने की खरीदी, देखना दोनों वस्तु उसने कितने की खरीदी। तो आप कहेंगे 100 और 80, यानी 180 की उसने दोनों वस्तु खरीदी। मैं बोलूंगा सीपी बराबर 180। दोनों वस्तु उसने बेच कितने की दी, तो उसने दोनों वस्तु बेच दी 100 और 90 यानी 190 की, यानी कि उसे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 10 का। ये सारी चीज नकली है, असली नहीं है, फ्रैक्शन से निकाली है। अच्छा, इसे अब असली में कैसे बदलेंगे भैया, दोनों वस्तु वो बेचता कितने का है, 1710 का। तो यहाँ दोनों वस्तु कितने की बेच रहा है, 100 बेच रहा है, देखना 1710 रुपए की। यहाँ कितने की बेच रहा है, 190 की। 190 का मान कितना दे रखा है, 1710। अब इसको हम 19 से काट सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। और देखिए 19 से कम 19, 19 नम्मा 171, तो 1 का मान 9, लेकिन मुझे तो प्रॉफिट निकालना है, तो 10 का मान कितना होगा, 9 का गुणा कर दे भैया, कितना होगा, 90 रुपए। ठीक है, और अगर हमसे क्या पूछ लेता, सीपी, तो सीपी तो उसने हमें दे ही रखा है सवाल में, फिर भी इसमें अगर हम 9 का गुणा करते तो हम इसका दोनों का क्रय मूल्य मिलकर निकाल सकते थे। ये दोनों का क्या है, विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य पूछता दोनों का, तो इसमें 9 का गुणा कर देते, 18 निम्मा 162 होते हैं, आराम से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ऐसा ही सवाल अगर हम मिलता जुलता आपको करने के लिए दें, क्या आप कर पाएंगे? एक सेकंड, चलिए करें। आप प्रैक्टिस करते रहना इसकी, ऐसे सवालों की प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे, आप लंबे समय तक इन चीज़ों को याद नहीं रख पाएंगे, आप भूल जाएंगे फिर चीज़ों को। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथ में। ठीक है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य 1850 रुपए है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको सीपी लिखना है, नीचे आपको एसपी लिखना है, यहाँ ये पहली वस्तु लिखनी है, यहाँ आपको दूसरी वस्तु लिखनी है, और यहाँ पर 4 आपको डब्बे बना लेने हैं, 1 डब्बा 2, ये दोनों का खरीदी हुई कीमत आएगी, यहाँ दोनों की बेची हुई यानी विक्रय मूल्य आएगा। ये आप भर लेंगे, बड़ी आसानी से सवाल हो जाएगा। देखिए ये तो पहली को क्या बोला है, पहले तो या इसे देखते हैं। इस लाइन में हमें 2 जानकारी दे रखी है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य
तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लिया 100, दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। दूसरी वस्तु ये रही, इसका विक्रय मूल्य ये रहा, ये भी 100 ही होगा। पहली पर 15% की हानि हुई है, तो 100 की चीज पे 15 की हानि, तो बेचा कितने का होगा 85 का। दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ है, तो यहाँ पर 25% का लाभ हुआ होगा, तब ये 100 में बेची गई है, तो मुझे क्रय मूल्य निकालना है। अभी निकाला था, कितना आया था बताना, पिछले सवाल में 80 आया था ये। तो दोनों वस्तु कितने में बेची गई, तो 100 और 85, तो आप कहेंगे 185 की बेची गई। दोनों वस्तु खरीदी कितने की गई, तो दोनों वस्तु खरीदी गई 100 और 80, आप कहेंगे 180। लाभ कितने का हो गया भैया, तो प्रॉफिट हो गया 5 का। लेकिन यहाँ पर आपको इक्वल रखना है। इक्वल रखने के लिए यहाँ पर असली कोई वैल्यू दे रखी है 1850 रुपये। ये विक्रय मूल्य है दोनों वस्तुओं का। यहाँ दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है 185, तो 185 की वैल्यू सवाल में कितनी है 1850 रुपये। तो आपको एक की वैल्यू निकालनी है, तो 185 से 185 एक बार कट जाएगा। एक की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ 0 है ये, तो 10 आ जाएगी। मुझसे पूछा क्या गया है, उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुई, भैया प्रॉफिट हो गया कितने का 5 का। एक का मान अगर 10 आ रहा है, तो 5 का मान कितना आएगा बताना, 50 आएगा क्या। आंसर कितना होगा इसका 50 रुपए का प्रॉफिट। बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, उम्मीद आपको ये बात समझ में आ रही होगी। वीडियो को प्लीज लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अभी इससे भी धमाकेदार वीडियो और भी चैप्टर्स में आपको लेकर आने वाला हूँ। ये अभी पहला ही चैप्टर है, लाभ और हानि। इसके बाद सभी चैप्टर्स की मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा आपके लिए। और आज का ये इस टाइप का लास्ट सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। वीडियो को रोक कर एक बार ट्राई करें, देखें, फिर बाद में आंसर मैच करें कि आप सवाल को कर पा रहे हैं। थोड़ा सा लेंदी है, भाषा आपको मिलती जुलती लग रही होगी पिछले सवाल की तरह, बट ऐसा नहीं है। सवाल की भाषा को आपको समझना पड़ेगा। जो बोल रहा है बिल्कुल टिप्टू आपको वैसे ही चलना है, ये नहीं कि अपना ज्यादा दिमाग लगाने लगे तो सवाल गलत हो जाएगा। मनोज 2 रेडियो 6400 में खरीदता है। चलिए, तो यहाँ पर लिख लिया मैंने 6400। 2 रेडियो खरीदता है, तो पहले रेडियो की कीमत मैंने मान ली A और दूसरी रेडियो की कीमत कितनी मान ली मैंने B। उसने एक को 25% लाभ पर, दूसरे को 25% हानि पर बेचा है। ये दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान है। देखिए, ये हमारे काम की चीज है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। ये तो खरीदी हुई कीमत है, तो इसको तो बराबर नहीं रख सकते। विक्रय मूल्य समान है, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि एक ही खरीदी, ये बेची कितने की। तो पहली 25% हानि पर बेची, तो ये 25% यानी कि 75% की बेची होगी। ठीक है, दूसरी वस्तु की बात कर लेते हैं। पहली 25% लाभ पर बेची है। कितने की बेची है 25% लाभ पर बेची है, तो क्या ये 125% की बेची होगी। दूसरी 25% हानि पर बेची है, तो क्या ये 75% की बेची होगी। अब दोनों का विक्रय मूल्य ये आ गया, और दोनों का विक्रय मूल्य कैसा है समान। और जब समान कोई चीज हो तो ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे संख्या हम काट सकते हैं। 25 की 75, 25 पंजे 125। तो यहाँ पर ए की और बी की जो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना आएगा। ए का मान आएगा कितना बताना 3, और बी का मान कितना आ जाएगा बताना 5। तो ये दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य आ गया नकली यानी कि अनुपात में। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। पूछ लिया है विक्रय मूल्य, अब क्या करें, ये तो क्रय मूल्य है, इसको अगर हम असली में बदल भी लेंगे तो क्रय मूल्य निकल कर आएगा। तो चलो कम से कम क्रय मूल्य तो निकाल ही लें। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सवाल में दोनों का क्रय मूल्य असली पता है 6400, और नकली कितना है दोनों का क्रय मूल्य 5 और 3 8। तो 8 की वैल्यू कितनी 6400। तो एक का मान कितना भैया, एक का मान 8 का भाग देंगे 8 बार जाएगा 2 0। एक का मान 800, तो 3 का मान कितना होगा। तो आप कहेंगे पहली वस्तु का क्रय मूल्य जो 3 है उसमें 800 का गुणा कर दें, कितना आएगा 2400। और दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है यानी बी वस्तु दूसरी, उसका 5 है नकली, इसमें भी 800 का गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 4000। लेकिन सवाल में दोनों का क्रय मूल्य नहीं पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है। तो चलिए विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो है 2400, और पहली वस्तु उसने बेची कितने की 25% लाभ पर, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 125%। 125% करना पड़ेगा, 2 0 से 2 0, इसका गुणा करेंगे 25 पंजे 125, हासिल लगेगी 12।
सॉरी 24 पंजे 120, थोड़ा सा गलत हो गया ये, 24 का पारा पढ़ना पड़ेगा। 24 पंजे 120, हाथ से लगेगी 12, 24 दूनी 48, 48 और 12 कितने होते हैं 60, हाथ से लगेगी 6, 24 और 6 कितने हो गए 3। तो पहली वस्तु ए थी, उसका विक्रय मूल्य कितना आ गया 3000। दूसरी वस्तु बी, उसका भी विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, उसका विक्रय मूल्य कितना आएगा। तो खरीदा कितने का है, आप कहेंगे 4000 का। 4000 की देखो यहाँ पर खरीदी है, इसीलिए क्रय मूल्य निकालना जरूरी था, क्योंकि क्रय मूल्य आएगा तभी तो विक्रय मूल्य आएगा। और कितने का बेचा है भैया दूसरी वस्तु, 25% हानि पर बेची है। तो क्या मुझे ये 75% पर बेचनी होगी, तो यहाँ से काटेंगे इसे, 25 की 75, 25 चौका 100, 4 से ये 4000 कट के 1000, और 1000 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा 3000। दोनों का विक्रय मूल्य क्या आ गया बताना, समान आ गया। तो भैया तभी तो उसने बोला है दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताइए, दोनों का विक्रय मूल्य 3000 ही होगा। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, वैसे भी क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गए। अब अगली वीडियो में अगर थोड़े बहुत क्वेश्चन इसमें बचे हैं लाभ हानि के चैप्टर में, तो मैं आपके सामने लेकर जरूर आऊँगा। और आने वाली जो वीडियो है उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, चाहे मैं अनुपात समानुपात शुरू करूँ, चाहे परसेंटेज, जो भी है, लेकिन मैं हर चैप्टर की आपके लिए प्ले लिस्ट जरूर बना दूंगा। जब सारी प्ले लिस्ट बन जाएगी तो आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, आप जिसमें भी कमज़ोर हैं या शुरू से पढ़ना है, तो आप चैप्टर्स प्ले लिस्ट के हिसाब से अपना देख सकते हैं। तो चलिए, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।